हम एनालॉजी के ऊपर यानी कि सादृश्यता जिसे कहते हैं, तो वर्ड्स में यानी कि अक्षरों में जो एनालॉजिस के क्वेश्चंस आते हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, तो यह जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों उसके ऊपर हमने वीडियो ऑलरेडी पार्ट 1 बनाया हुआ है। अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो जाकर देख सकते हो, और यह पार्ट 2 होने वाला है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन होगा जैसे कि साहसी, निडर, विद्वान। तो विद्वान का क्या होगा? मूर्ख होगा, ज्ञानी होगा, डरपोक होगा या कठोर होगा। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी होगी दोस्तों, यहाँ पे आपको एक समान शब्द बताए जा रहे हैं। साहसी को क्या कहते हैं? निडर भी कहते हैं, यानी मीनिंग आपका एक ही होगा। तो विद्वान को और क्या शब्द आता है? जैसे कि मूर्ख होगा तो नहीं होगा, डरपोक नहीं, कठोर वो भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। यानी कि विद्वान ज्ञानी होता है, तो दोनों अलग अलग शब्द है लेकिन इसका जो मीनिंग है यानी अर्थ है वो एक ही होता है। इसके बाद नंबर 2 शांत, स्थिर। तो आनंद का क्या होगा? यहाँ भी समान अर्थ आपको यानी कि समान शब्द आपको बताना है। शांत और स्थिर तो एक ही मतलब अलग शब्द है लेकिन मीनिंग थोड़ा सा सेम ही हो सकता है। जो व्यक्ति शांत होता है वो स्थिर भी होता है। तो आनंद का क्या होता है? दुख होता है, संतोष होता है, क्रोध होता है या निराशा होता है। तो यहाँ पे आनंद का क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी संतोष। यानी कि दोनों अलग अलग शब्द है लेकिन मीनिंग उसका एक ही होता है। इसके बाद नंबर 3 सजीव, निर्जीव, सत्य और असत्य। यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि समानार्थी शब्द यहाँ पे पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? विरुद्ध अर्थ यानी कि अपोजिट वर्ड्स हमें बताना है। जैसे कि सजीव का अपोजिट क्या होता है? निर्जीव होता है। तो सत्य का अपोजिट क्या होता है? झूठ, ईमानदार, धर्म और सही क्या होता है? सत्य, झूठ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सत्य समान मतलब सत्य का अपोजिट क्या होता है? झूठ होता है। इसके बाद नंबर 4 अंधकार, प्रकाश, दुख। तो दुख का अपोजिट क्या होगा? ये भी अपोजिट वर्ड से बताना है दोस्तों। अंधकार का प्रकाश अपोजिट होता है, तो दुख के अपोजिट क्या होगा? हानि, प्रसन्नता, क्रोध या निराशा क्या होता है? दुख का क्रोध होता है? नहीं होता है। निराशा नहीं होता है, हानि नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रसन्नता यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर बी होता है। यानी कि दुख का अपोजिट प्रसन्नता यहाँ पे होता है। ऑप्शन नंबर 5 आग, धुआं, वर्षा। तो वर्षा का क्या होगा? पानी, नदी, बादल और बाढ़। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि दोस्तों जब आग लगती है तो धुआं बहुत ज़्यादा फैलता है, हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। प्रॉब्लम्स के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो वर्षा आने के बाद क्या आता है? यानी कि बारिश जब आती है तो क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं? जैसे कि पानी तो आता है लेकिन पानी की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है? नहीं आ सकती है। नदी की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? ज़्यादा नहीं आ सकती है। बादल के ऊपर भी नहीं आ सकती है। लेकिन जब बाढ़ आती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी होती है। तो वर्षा का अपोजिट क्या हो गया? यानी कि वर्षा किससे रिलेट करेगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि अध्ययन, ज्ञान। तो मेहनत का क्या होगा? ए आलस्य, बी सफलता, सी असफलता, डी हार। क्या हो सकता है? जैसे कि अध्ययन करने से हमें ज्ञान मिलता है, तो मेहनत करने से क्या मिलती है? हमें सफलता मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो गया। नंबर 7 शेर, जानवर, गुलाब। इसका आंसर क्या होगा? ए जंगल, बी फूल, सी पेड़, डी पौधा। तो शेर को जानवर कहते हैं, यानी कि शेर किस कैटेगरी में आता है? जानवर कैटेगरी में आता है। यानी कि शेर एक क्या है? जानवर है। तो गुलाब क्या है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी फूल है। यानी कि गुलाब एक क्या है? एक फूल है। नंबर 8 गाजर, सब्जी। तो सेब को क्या कहते हैं? यानी कि गाजर किस कैटेगरी में आता है? सब्जी में आता है। यानी कि गाजर एक सब्जी है, तो सेब क्या है? तो सेब यहाँ पे एक फल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो गया। इसके बाद नंबर 9 कलम, लिखना। तो चाकू को क्या होगा? ए काटना, बी खाना, सी चलाना, डी नापना। मतलब कलम किसके लिए यूज़ करते हैं? लिखने के लिए यूज़ करते हैं। और चाकू किसके लिए यूज़ करते हैं? काटने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर 10 थर्मामीटर, तापमान। तो बैरोमीटर क्या हो गया? ए दबाव, बी हवा, सी समय, डी ऊंचाई। यानी कि थर्मामीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है? तापमान नापने के लिए। तो बैरोमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है? कि दबाव नापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 चिकित्सक, इलाज। तो शिक्षक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, बी खेती, सी भोजन, डी न्याय।
यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, चिकित्सक जिसे डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर क्या कहता है, क्या करता है, इलाज करता है। तो शिक्षक क्या करता है, हमें ज्ञान देता है, यानी कि शिक्षा देता है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 12, चीनी मीठा तो नींबू के क्या होगा, ए खट्टा, बी नमकीन, सी कड़वा या डी तीखा। जैसे कि दोस्तों चीनी क्या होती है, मीठी होती है, तो नींबू क्या होता है, खट्टा होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। नंबर 13, पुस्तक पुस्तकालय तो वाहन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सड़क, बी गैरेज, सी यात्री या डी कारखाना। मतलब दोस्तों पुस्तक कहाँ पे होती है, पुस्तकालय में होती है, तो वाहन कहाँ पे रखा जाता है, यानी कि गैरेज में। उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी गैरेज। नंबर 14, शांति कबूतर, शक्ति क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए शेर, बी हथौड़ा, सी मोर या डी शेर। मतलब दोस्तों शांति का प्रतीक कबूतर को माना जाता है, तो शक्ति का प्रतीक किसे माना जाता है, शेर को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी शेर। इसके बाद पहिया साइकिल पंख क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पक्षी, बी हवा, सी आसमान या डी गति। मतलब दोस्तों पहिया, पहिया को या दो पहिया चार पहिया किसे कहते हैं, साइकिल को। दो पहिया अगर होती है तो साइकिल कहते हैं, तो साइकिल यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे पहिया किसके होते हैं, साइकिल के होते हैं, यानी कि साइकिल के होते हैं। और पंख किसके होते हैं, पक्षी के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 16, उत्साह जोश तो संकल्प का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इरादा, बी भ्रम, सी असंयम असमंजस और डी इच्छा। उत्साह और जोश एक ही मीनिंग होता है, वर्ड अलग अलग है लेकिन मीनिंग उसका एक ही होता है। तो संकल्प के क्या होगा, असमंजस तो नहीं होगा, इच्छा नहीं होगा, भ्रम नहीं होगा, तो इसका सही जवाब इरादा। इरादा और संकल्प एक ही मीनिंग होते हैं दोस्तों, वर्ड अलग अलग है दोस्तों लेकिन मीनिंग एक ही होता है। इसके बाद धैर्य सहनशीलता उदारता को क्या होता है, यहाँ पे भी समानार्थी शब्द पूछा गया है, ए संकीर्णता, बी कृपा, सी कठोरता, डी निर्दयता। तो उदारता का क्या होता है, बी कृपा, उसका सही जवाब हो गया। 18, आशा निराशा विश्वास का क्या होगा, यहाँ पे अपोजिट वर्ड बताया पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए प्रेम, बी अविश्वास, सी सत्य और डी साहस। मतलब विश्वास का क्या होगा अपोजिट, अविश्वास होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 19, संयम असंयम संयोजित का क्या होगा, बता सकते हो, थोड़ा सा कठिन है यहाँ पे। संयम का असंयम होता है और संयोजित का अव्यवस्थित होता है। इसके बाद नंबर 20, धूप गर्मी बारिश का क्या होगा, ए नमी, बी ठंड, सी धुआं या डी कठोर अंधेरा। मतलब दोस्तों जब धूप आती है तो हमें गर्मी लगती है, जब बारिश होती है तो क्या होता है, हमें नमी लगती है, ठंड लगती है लेकिन ज़्यादा नहीं लगती है, लेकिन हमें नमी लगती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 21, पढ़ाई परीक्षा में सफलता तो व्यायाम का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ताकत, बी आलस्य, सी कमजोरी या डी रोग। यानी कि पढ़ाई करने के बाद परीक्षा में हमें सफलता मिलती है और व्यायाम करने के बाद क्या आती है, हमें ताकत मिलती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। नंबर 22, तोता पक्षी तो मगरमच्छ क्या है, तोता क्या है, एक पक्षी है, तो मगरमच्छ क्या है, ऑप्शन नंबर ए समुद्री जीव, बी स्तनपायी, सी सरीसृप या डी उभयचर। क्या बता पाएंगे आप, तोता एक पक्षी है तो मगरमच्छ क्या है, एक सरीसृप है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। यानी कि सरीसृप यानी पेट के बल जो जीव जाता है उसे सरीसृप कहते हैं। उसके बाद नंबर 23, गिटार वाद्य यंत्र तो गुलाब क्या है, गिटार क्या है, एक वाद्य यंत्र है और गुलाब एक फूल है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नंबर 24, कैमरा फोटो टेलीस्कोप क्या है, ऑप्शन नंबर ए दूरबीन, बी ग्रह, सी आकाश, डी तारा। यानी कि कैमरा से फोटो लिया जाता है तो टेलीस्कोप से तारा देखा जाता है, तो इसका सही जवाब डी तारा। क्वेश्चन 25, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मजीव एक्सरे का क्या होगा, ए हड्डी, बी कोशिका, सी रक्त या डी मस्तिष्क। यानी कि माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मजीव देखा जाता है तो एक्सरे से क्या देखा जाता है, हड्डी देखी जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हड्डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन 26, कुम्हार मिट्टी के बर्तन दर्जे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कपड़े, बी लकड़ी, सी धातु या डी गहने।
यानी कि कुम्हार क्या बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो दर्जी क्या करता है, कपड़े सिलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। 27 इंजीनियर पुल, तो वास्तुकार क्या होगा, यानी कि इंजीनियर पुल बनाता है तो वास्तुकार क्या बनाता है, ए अस्पताल, बी इमारत, सी वाहन या डी बगीचा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर लोहा कठोरता, तो रुई क्या होगा, ए कोमलता, बी मजबूती, सी चमक या डी लोच। क्या हो सकता है, लोहा कठोर होता है तो रुई क्या होती है, बताओ। लोहा कठोर होता है तो रुई कोमल होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया। इसके बाद 29 हीरा चमक कांच क्या होगा, ए पारदर्शिता, बी मजबूती, सी लोच या डी कठोरता। हीरा क्या होता है, चमकता है ना, क्या होगा आंसर, हीरा चमक कांच। तो इसका ऑप्शन नंबर ए पारदर्शिता। इसके बाद ऑप्शन नंबर 30 मछली तालाब ऊंट, ऊंट का क्या होगा, ए जंगल, बी रेगिस्तान, सी पहाड़ या डी मैदान। इसका सही जवाब होगा रेगिस्तान, यानी कि मछली तालाब में रहती है और ऊंट रेगिस्तान में रहता है। तो दोस्तों यह थे टॉप 30 क्वेश्चंस जो आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी और एसएससी जैसे अन्य टॉप लेवल के जो एग्ज़ाम होती है दोस्तों, उन एग्ज़ाम में अपने को देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज़ राम कुमार साइनिंग ऑफ।